गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। एग्ज़ाम्स आप लोगों के बहुत अच्छे गए होंगे, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा एग्ज़ाम में। और यदि आप लोगों से कुछ त्रुटियां हुई भी होंगी तो वो आप लोग आगे चलकर सुधार लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को मैं बताना क्या चाहती हूँ, पढ़ाना क्या चाहती हूँ। तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे ही होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैंने लिखा है लिंग, अर्थात जेंडर, ठीक है ना। तो लिंग के जो लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं और लिंग की के कितने भेद होते हैं, तो ये तीनों चीज आप लोगों को अभी मैं क्लियर करूंगी। लिखने का काम आज मैं नहीं बताऊंगी, आज लिख कर नहीं बताऊंगी, आज मैं केवल बोल कर बताऊंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ होता है पहचान, ठीक है ना। लिंग मतलब पहचान। क्या पहचान कराता है लिंग? तो आप कह सकते हो कि लिंग जो होती है वह पहचान करवाती है किस चीज की? यह जाति का, जो भी जाति है, पुरुष जाति है या स्त्री जाति की पहचान कराती है कौन? लिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि बोला जाए कि गायक गाना गा रहा है, तो गायक गाना गा रहा है अर्थात गायक का मतलब ही आप लोग जान रहे हो कि गायक क्या हो गया, एक पुल्लिंग है। और गायिका यदि बोल देते हैं तो यह एक स्त्रीलिंग हो जाती है ना। तो सबसे पहले यह जो है लिंग का जो अर्थ होता है वो पहचान होता है, और यह जो है यह स्त्री जाति और पुरुष जाति का पहचान कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो स्त्रीलिंग होते हैं और दूसरा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, इसके बाद यदि कहा जाए कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो आप लोग साफ साफ शब्दों में इसका क्या बता सकते हो कि जो जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वह हमारा क्या कहलाता है? जो शब्द जो है वो हमारी स्त्री जाति का जो बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे में आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग कुछ जो भी आप लोगों का दिमाग में है आप लोग कमेंट में मुझे लिख कर बताना कि आप लोग स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे, यानी कि कौन सा आपको, आपके नज़र में स्त्रीलिंग कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग में आप लोग कौन कौन से ले सकते हो? तो जो नदी होती है, तो नदी जो है नदी स्त्रीलिंग होती है ना। चूहिया, चूहिया जो है वो भी स्त्रीलिंग होती है। यदि मछली बोला जाए तो वो भी स्त्रीलिंग होती है ना। और नारी यानी कि औरत जो है वो भी स्त्रीलिंग होती है ना। तो ये होता है स्त्रीलिंग जाति का बोध कराना, यानी लिंग जो है वह स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पुल्लिंग जाति का, तो ये भी, इसको भी बोलने में यदि इसको भी परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा जब लिखोगे तो बताओ, यदि आपको दिमाग में याद रखना है तो ठीक है, यदि लिखना होगा तो आप एकदम साफ साफ और सरल भाषा में लाइन बनाकर आप लोग इसकी परिभाषा को लिख सकते हो कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वह पुल्लिंग कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो लाइन है ये एकदम साक्षात आपके सामने बताया गया है क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि ये आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो पुरुष जाति में जो देखिए, पुरुष जाति में जो मोर होता है, मोर क्या है? पुल्लिंग है ना। अब पुल्लिंग यदि स्त्रीलिंग पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे मुझे कमेंट में लिख कर बताओगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जानकारी। अब दूसरा है, अब आप लोगों को लिंग की पहचान करानी है, तो लिंग की पहचान कैसे होगी? तो कुछ जो शब्द होते हैं ना, तो वो स्त्रीलिंग जो होता है वो स्त्रीलिंग में ही रह जाते हैं, और कुछ जो लिंग होते हैं वो पुल्लिंग में ही रह जाते हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे में आप लोग बोल दिया जाए तो पर्वतों का जो नाम होता है उसको आप क्या कर, वो कभी भी, जैसे मान लीजिए पर्वतों में हिमालय है, ठीक है। तो जब पर्वतों में हिमालय है तो हिमालय का तो हिमालय का नहीं लिखोगे, स्त्रीलिंग तो नहीं बनाओगे, बोलिए नहीं ना।
तो ये स्त्रीलिंग नहीं बन सकता है। मान लीजिए विंध्याचल, ये एक स्थान है, दैविक स्थान है, जो कि आप लोग जाते हो, भ्रमण करते हो, है ना। तो विंध्याचल जाते हो तो विंध्याचल का विंध्याचलिका नहीं ना लिखोगे स्त्रीलिंग में, क्या बोलोगे? विंध्याचल का विंध्याचल ही बोलोगे। मान लीजिए ग्रह का नाम है ग्रह का नाम है तो ग्रह का नाम भी चेंज करके स्त्रीलिंग नहीं कर सकते हो। यानी सूर्य है तो सूर्य का नहीं लिखोगे, है ना, सूर्य नहीं लिखोगे, नहीं लिख सकते हो। यानी कि ग्रह का नाम जो है वो भी चेंज, यानी स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होता है। चंद्र हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, ये सारे जो है ना, ये सारे कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। किस चीज में नहीं चेंज हो सकते? यानी यह पुल्लिंग है और ये कभी भी परिवर्तन स्त्रीलिंग के रूप में नहीं हो सकते हैं। अब मान लीजिए देश का नाम है, तो देश का नाम है चीन है, जापान है, तो ये सब जो है ये सब क्या चेंज होंगे? नहीं। आप जापानी बोल सकते हो, चीनी बोल सकते हो, इंग्लैंडियन बोल सकते हो, फ्रांसीसी बोल सकते हो, लेकिन उसको स्त्रीलिंग का रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब देखिए देशों के नाम भी चेंज नहीं होगा। वृक्ष का नाम में आप आम है, पीपल है, नारियल है, बरगद है, तो ये सब नाम को भी आप लोग चेंज करके स्त्रीलिंग का रूप नहीं दे सकते। तो दूसरा है सागर का नाम। मान लीजिए आपका हिंद महासागर, तो हिंद महासागर को स्त्रीलिंग रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। प्रशांत महासागर को भी, अरब सागर को भी नहीं, मतलब कोई भी जो भी सागर का नाम है उसको आप हिंदी यानी स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। धातु और पदार्थों के नाम में भी सोना हुआ, जैसे जो सोना होता है, बाजरा होता है, गेहूं होता है, माने ये जो सब चीज है, ये सब चीजों को आप यानी सोना जो है ये तो आपका धातु हुआ, और अनाज जो हुआ तो अनाज में ये बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये हो गया। कोई पदार्थ होता है वो जैसे पीतल हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, ये सारे सब क्या होते हैं? ये हो जाते हैं आपके धातुओं के नाम, और अनाजों में आ जाते हैं गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब। ठीक है। फलों का नाम भी चेंज नहीं होता है, स्त्रीलिंग का रूप नहीं हो सकता है। रत्नों के नाम भी स्त्रीलिंग का रूप नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ महीना, दिन, साल, ये सब भी जो होते हैं इनको स्त्रीलिंग का रूप नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना। यानी इसको परिवर्तन पुल्लिंग होता है और इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसमें हम लोग शरीर का अंग का नाम को भी, जो हमारे शरीर है, शरीर के जो अंग हैं उसके नाम को भी कभी परिवर्तन स्त्रीलिंग के रूप में नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला को भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी अ, आ, उ, क, म, इस सब को भी हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसमें? स्त्रीलिंग में। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं और इनको हम लोग नहीं कर सकते हैं स्त्रीलिंग में। यानी कि मान लीजिए भाववाचक संज्ञा जो है, तो भाववाचक संज्ञा को यदि मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जाए उदारता, तो उदारता को स्त्रीलिंग में नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए लड़कपन, उसको भी नहीं किया जा सकता है। परोपकार, तो उसको भी नहीं किया जाता। ये स्त्रीलिंग रूप में चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जितना भी है इन सबों का जो पुल्लिंग शब्द है, ये नित्य जो पुल्लिंग होते हैं तो ये पुल्लिंग ही रहते हैं, ये स्त्रीलिंग का रूप नहीं लेते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि स्त्रीलिंग का रूप, मान लीजिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का, तो जो स्त्रीलिंग हो अब वो पुल्लिंग का रूप न चेंज कर पाए, यानी परिवर्तन पुल्लिंग में न हो, उसमें से कौन कौन सा आता है? तो नदियों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं। मान लीजिए गंगा है, तो गंगा को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। गंगा का नाम क्या, गंगा के क्या लिख सकते हो? वो भी आप हमको बता सकते हो कि मैंने गंगा को पुल्लिंग में क्या बना दिया है ना। लेकिन पुल्लिंग होता नहीं है। यमुना हुआ, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नम्रता, और जो मैंने बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसके नाम परिवर्तन नहीं होते हैं, और नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग ये जो नदियों का नाम है वो पुल्लिंग में चेंज नहीं किया जा सकता है। भाषाओं और लिपियों का नाम जो होता है, जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कश्मीरी,
फारसी, ये सब जो चीज़ है ये सब भी स्त्रीलिंग है जो कि परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। बर्तनों का नाम भी चेंज नहीं होता है, यानी ये सब जो स्त्रीलिंग जैसे चम्मच हुआ, थाली हुआ, कटोरी हुआ, कढ़ाई हुआ, ये सब स्त्रीलिंग है जो कि चेंज नहीं होता है, पुल्लिंग का रूप इसमें नहीं मिल सकता है, नहीं, ये परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें ये क्या है, स्त्रीलिंग की पहचान है कि यह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, और ये स्त्रीलिंग ही रहता है, ये पुल्लिंग नहीं होता। और देखिए तिथियों के नाम होते हैं, हथियारों के नाम होते हैं, बेलों के नाम होते हैं, आकारांत, इकारांत तथा मौसम के नाम जो होते हैं, ये सारे जो हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि जिन शब्दों में ई, नी, आनी, आई, इया, ईमा, ता, आवट, आहट प्रत्यय जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में खिड़की हुआ, चटनी हुआ, कढ़ाई हुआ, कटाई हुआ, गुड़िया हुआ, कालीमा हुआ, सुंदरता हुआ, कठोरता हुआ, लिखावट हुआ, मुस्कुराहट हुआ, ये सब जो है क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों को मुझे लगता है कि जितना मैंने बताया है उतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो मुझसे आप लोग कमेंट में बोलकर पूछ सकते हो। और सबसे पहली बात, आप लोगों को मैंने आज लिखवाया नहीं है, मैं आप लोगों को इसके जो भी परिभाषा है वो मैं कल आप लोगों को लिखवाऊंगी। और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस में हमेशा रहो बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे पढ़ाई की मेन कड़ी होती है, जो कि प्रैक्टिस करने से जो बोला जाता है ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो वही आप लोगों को पूरा करना है। बाय बच्चों।